धीरे धीरे। कर दोगे ओके, खींची दोगे। ये जो डिस्ट्रोफिया का केस है और इसमें जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर क्या है, फीटस जो है उसकी जो रिकम्बेंसी है फीटस की वो डोर्सल नहीं होके वेंट्रल साइड है, मतलब अपसाइड डाउन। तो पर पीठ ये सुबह से कर रही है, सुबह से परेशान हो रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ना तो इसके पाँव आए थे बच्चे के और ना ही इसका मुंह आया था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया था। और ये बैठी हुई थी तब से, नहीं बैठ रही थी, उठ रही थी, ऐसा कर रही थी, बैठ रही थी, मतलब इसमें पीड़ा रेगुलर चल ही रही थी, है ना। तो खा रही है, इसको थोड़ा दर्द वर्द भी है। हाँ, और अभी जो आप देखेंगे तो इधर देखो आप, ये बच्चा जो है ये बिल्कुल स्वस्थ है। अभी इसको चाट भी रही थी बच्चे को, और बच्चा जो था इसकी जो पोजीशन थी, तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो है बच्चे का वो जो हो गया था वो डाउन साइड था, वेंट्रल साइड, मतलब पाँव जो थे ऊपर की तरफ और वर्टिब्रल कॉलम जो था वो नीचे की तरफ था। तो फिर हमने इसको डिस्ट्रोफिया को रिलीव करने के लिए जो काम किया वो ये किया कि इसकी जो डोर्सल साइड है उसको वेंट्रल किया भैंस की। तो ऊपर वाला जब भाग खींचा है तो इसकी पोजीशन वापस डोर्सल हो गई, मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो था वो अप साइड आ गया। फिर इसके फिटस के लेग सेपरेटली हमने टाई किए और माउथ को सेपरेटली टाई किया। तो पहले हेड को हमने बाहर निकाला, हेड को निकालने के बाद में दोनों पाँव धीरे धीरे बाहर निकाले, फिर उसके बाद प्रेशर लगाना पड़ा नारू सिंह जी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में जब वो बच्चा बाहर आने लगा तो आराम से इजीली थोड़ा सा खींचा तो बाहर आ गया, है ना। तो अक्सर क्या होता है कि हम दोनों पाँव आ जाते हैं और उसको जोर से खींचने लगते हैं। कभी कभी तो क्या ट्रैक्शन के मामले में आप देखेंगे तो लोग ट्रैक्टर से भी खिंचवा देते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती है, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखी है, ऐसा सुना है। पर ये एक टेक्निकल गेम है और इसके अंदर क्या है कि अगर आपने फिटस की पोजीशन सही कर दी, फिटस का अलाइनमेंट जो सही कर दिया, तो वो क्या है कि इजीली फिटस जो है डिलीवर हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि भैंस आराम से खा भी रही है। अभी इसको जो भी एंटीबायोटिक वगैरह लगानी थी भैंस को वो लग चुकी है और भैंस अभी काफ़ी स्वस्थ कंडीशन में है। ये है कि ऐसे जो केस रहते हैं इनमें इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है थोड़ा सा, कि इसमें क्या बच्चादानी में इन्फेक्शन आ जाता है। तो बच्चादानी में जब भी इन्फेक्शन आता है तो उसका सबसे बड़ा जो आप देखेंगे संकेत होता है वो ये होता है कि दूध में आता ही नहीं है पशु। कभी कम से कम 1-1, 1.5 महीने तक, मतलब कभी कभी 50-100 ग्राम तक दूध देता है, कम हो गया तो फिर उसको उठाने में बहुत टाइम लगता है। ये वैसे दूध में आ जाएगी और इसको क्या है सुबह शाम आप बच्चे को जो है फीडिंग कराओ, और इसको अभी इसका पहला जो चीका है वो अभी तुरंत पिलाना है इसको। 1 से 1.5 घंटे के अंदर चीका जो है पाड़ा पाड़ी को मिल जाना चाहिए। आप क्या करते हो, जड़ गिरेगी उसके बाद में चीका पिलाएंगे, तो वो एक गलत धारणा है दिमाग में, उसको बिल्कुल हटा दो। अभी एक केस आपके गाँव का ही मेरे पास आया, तो बोला कि यार कि सर 4 दिन का हो गया बछड़ा बछड़ी और अभी तक ये छिया नहीं कर रहा, जबकि चल फिर रहा है बिल्कुल तंदुरुस्त है, पर क्या नहीं कर रहा, छिया नहीं कर रहा। अब नहीं करने का कारण क्या है कि ये जो चीका है यही इसी को पिलाओगे तब वो छिया करेगा, और चीका आप पिलाओगे नहीं तो छिया करेगा नहीं। चीका 2 काम करता है, एक तो तुरंत ताकत देता है पशु को, रोगों से लड़ने की सारी एंटीबॉडी इसके अंदर होती है वो मिलती है, और तीसरी चीज़ ये है कि उसका पेट तुरंत साफ कर देता है।